हेलो दोस्तों, क्या आप भी दिन भर बिजी रहने के बावजूद वो रिजल्ट्स नहीं पा रहे जो सच में चाहते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि टाइम तो बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन काम पूरे नहीं होते? सोशल मीडिया, मोबाइल नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस हैं। हम मल्टीटास्किंग करते हैं, हर चीज को एक साथ मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में ऐसा लगता है कि कुछ भी प्रॉपरली नहीं हो पाया। अगर आप भी इस फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब सोचिए, अगर सिर्फ एक चीज बदलने से आपकी प्रोडक्टिविटी, सक्सेस और हैप्पीनेस कई गुना बढ़ जाए तो। सुनने में ये सिंपल लगता है, लेकिन यही असली गेम चेंजर है। गैरी केलर की बुक द वन थिंग इसी पावरफुल स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। इस बुक में बताया गया है कि कैसे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सिर्फ एक चीज पर फोकस करके मैसिव सक्सेस अचीव करते हैं। इस बुक में 18 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर आपको एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट देगा जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली बदल सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो आपकी ग्रोथ इतनी तेज हो सकती है जितनी आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं द वन थिंग के सबसे पावरफुल लेसन्स। अगर आपको पावरफुल बुक्स की ऐसी ही डीप और एंगेजिंग समरीज चाहिए, तो बुक्स पल्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी लाइफ चेंजिंग किताब मिस न करें। चलिए अब इस बुक के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। चैप्टर 1, द वन थिंग। गैरी केलर बताते हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह लगाते हैं। जो लोग हर जगह ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, वो किसी भी चीज में मास्टरी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं, वो उसमें एक्सीलेंस तक पहुंच जाते हैं। यही प्रिंसिपल हर फील्ड में अप्लाई होता है, चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो या पर्सनल ग्रोथ। जब आप सिर्फ एक चीज को प्रायोरिटी बनाते हैं, तो आप उसमें ज्यादा एफर्ट डाल पाते हैं और बाकी चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं। इमेजिन कीजिए कि आप जिम जाते हैं और एक साथ हर एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, कभी रनिंग करते हैं, कभी वेट लिफ्टिंग, कभी योगा, लेकिन किसी में भी कंसिस्टेंसी नहीं रखते। न तो आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, न स्टैमिना बढ़ेगा, न फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ वेट ट्रेनिंग पर फोकस करें और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं, तो कुछ ही महीनों में रिजल्ट नजर आने लगेगा। यही कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो कोई नया स्किल सीखना हो, फाइनेंशियल सक्सेस पाना हो या पर्सनल डेवलपमेंट में आगे बढ़ना हो। सक्सेसफुल लोग इस माइंडसेट को अच्छी तरह समझते हैं। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल को फिर से खड़ा किया, तो उसने कंपनी में चल रहे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर ध्यान दिया। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को खड़ा करने के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी और पूरी एनर्जी सिर्फ कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर लगा दी। ये लोग जानते थे कि मल्टीटास्किंग करने से कुछ भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। अब सोचिए, आपकी लाइफ में वो एक चीज क्या है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है? वो कौन सा एक गोल है जिसे अचीव करने से बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी? इसी प्रिंसिपल को अपनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं और रियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 2, द डोमिनो इफेक्ट। सक्सेस एक ही दिन में नहीं मिलती, ये छोटे छोटे सही डिसीजंस और लगातार किए गए एफर्ट्स का नतीजा होती है। जब आप किसी एक सबसे जरूरी चीज पर ध्यान देते हो, तो उसका असर धीरे धीरे बाकी चीजों पर भी पड़ने लगता है। इसे ही डोमिनो इफेक्ट कहते हैं।
जैसे एक छोटा सा डोमिनो धीरे धीरे बड़े बड़े डोमिनो को गिरा सकता है, वैसे ही एक सही डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। सोचो कि आपके सामने एक लाइन में कई सारे डोमिनो पीसेस रखे हैं और पहला सिर्फ 2 इंच का है। अगर आप उसे गिराते हो तो वो अगले को गिराएगा, फिर अगला और फिर अगला। अब अगर हर अगला डोमिनो पहले वाले से 50% बड़ा हो तो सिर्फ 29 बार गिराने के बाद आखिरी डोमिनो इतना बड़ा हो जाएगा जितना माउंट एवरेस्ट। यही चीज आपकी लाइफ में भी होती है। जब आप किसी सही चीज को सही वक्त पर शुरू करते हो तो बाकी चीजें खुद ब खुद सही होने लगती हैं। अब मान लो कि आप अपनी फिटनेस सुधारना चाहते हो। अगर आप एक साथ जिम, डाइट, वर्कआउट सब कुछ शुरू करने की कोशिश करोगे तो मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप पहले सिर्फ सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो तो धीरे धीरे बाकी चीजें भी आसान लगने लगेंगी। आप नेचुरली हेल्थी खाना खाने लगोगे, एनर्जी बढ़ेगी और ओवरऑल लाइफस्टाइल इंप्रूव होने लगेगी। सक्सेसफुल लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। बिल गेट्स ने पहले सिर्फ कोडिंग पर ध्यान दिया, फिर एक सॉफ्टवेयर बनाया, फिर उसे बेचना सीखा और धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना दिया। वॉरेन बफेट ने बहुत कम उम्र में सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डाल ली और यही छोटी सी आदत उसे दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बना गई। अब आपको अपनी लाइफ में वो पहला डोमिनो ढूंढना है जो बाकी चीजों को आसान बना सकता है। वो कौन सा एक काम है जो अगर आप आज शुरू कर दो तो आने वाले समय में आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। बस एक चीज पर ध्यान दो और बाकी चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। चैप्टर 4 एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। हम में से ज्यादातर लोग हर काम को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम हर चीज पर इक्वल एफर्ट डालेंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारी सक्सेस और ग्रोथ में बड़ा रोल निभाते हैं, जबकि कुछ काम सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। यही वजह है कि 80/20 रूल इतना पावरफुल है। इसका मतलब है कि 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट्स से आते हैं। अब सवाल ये है कि वो 20% काम कौन से हैं जो आपको सबसे ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। सोचो कि आपके पास दिन भर के 10 टास्क्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ऐसे हैं जो आपके गोल्स पर सीधा असर डाल सकते हैं। अगर आप इन 2 टास्क्स पर पूरा फोकस करोगे तो आपके रिजल्ट्स बाकी 8 टास्क से ज्यादा बेहतर होंगे। यही स्मार्ट वर्क है। सक्सेसफुल लोग हमेशा इस बात को समझते हैं। वो हर चीज को इक्वल प्रायोरिटी नहीं देते, बल्कि अपनी एनर्जी और टाइम को उन्हीं चीजों में लगाते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजों को इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले कौन से काम पूरे करने हैं। जब आप ये समझ जाते हो कि कौन से टास्क्स आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा सोचो कि कौन सा काम आपकी वन थिंग से जुड़ा है और सबसे पहले उसी पर फोकस करो। चैप्टर 5 मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। आजकल मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस की पहचान माना जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर वो एक साथ कई काम करेंगे तो ज्यादा एफिशिएंट बन जाएंगे। लेकिन असल में मल्टीटास्किंग आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों को नुकसान पहुंचाती है। जब हमारा दिमाग एक साथ 2 या 3 चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करता है तो हम किसी भी काम को पूरी तरह से सही तरीके से नहीं कर पाते।
एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जो लोग एक साथ कई काम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस उन लोगों से भी खराब होती है जो सिर्फ एक काम पर ध्यान लगाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही काम को पूरी तरह से फोकस करके कर सकता है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा दिमाग बार बार स्विच करता है, जिससे ज्यादा एनर्जी खर्च होती है और काम की स्पीड भी स्लो हो जाती है। सोचो कि अगर आप मोबाइल पर किसी से बात भी कर रहे हो और साथ में ईमेल भी टाइप कर रहे हो तो दोनों काम की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ना कॉन्वर्सेशन ठीक से होगी, ना ईमेल प्रॉपरली लिखा जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक बार में सिर्फ एक काम करो और उसे पूरी तरह से खत्म करने के बाद ही अगले काम पर जाओ। इससे आपका काम जल्दी भी होगा और सही भी। सक्सेसफुल लोग मल्टीटास्किंग से बचते हैं। वो एक समय में सिर्फ एक ही काम पर पूरी एनर्जी लगाते हैं और इसी वजह से उनका आउटपुट बाकी लोगों से कई गुना बेहतर होता है। अगर आप भी अपने काम में बेस्ट बनना चाहते हो तो मल्टीटास्किंग छोड़कर डीप वर्क पर फोकस करो। इससे आपका रिजल्ट भी बेहतर होगा और स्ट्रेस भी कम होगा। चैप्टर 6 अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। जब भी हम किसी नए गोल को पाने की कोशिश करते हैं तो हमें डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमेशा डिसिप्लिन्ड रहना आसान नहीं होता। इसीलिए स्मार्ट लोग डिसिप्लिन को एक टूल की तरह यूज करते हैं हैबिट बनाने के लिए। जब कोई चीज आपकी हैबिट बन जाती है तो फिर उसके लिए अलग से डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती। सोचो जब तुम छोटे थे तब मम्मी पापा बार बार याद दिलाते थे कि सुबह उठकर ब्रश करो। लेकिन अब ये तुम्हारी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है। तुम्हें इसके लिए मोटिवेशन या डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ती। यही हैबिट का असली पावर है। सक्सेसफुल लोग इसी प्रिंसिपल को अपनाते हैं। वो डिसिप्लिन को तब तक फॉलो करते हैं जब तक कोई काम उनकी हैबिट नहीं बन जाता। फिर वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है। इसीलिए अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो डिसिप्लिन को स्टार्टिंग टूल की तरह यूज करो और फिर धीरे धीरे उसे हैबिट में बदल दो। जब हैबिट्स बन जाती हैं तो फिर मेहनत कम लगती है और रिजल्ट्स अपने आप आने लगते हैं। इसीलिए किसी भी नए गोल को पाने के लिए शुरुआत में खुद को फोर्स करो जब तक कि वो तुम्हारी डेली लाइफ का हिस्सा न बन जाए। एक बार हैबिट बनने के बाद सक्सेस आसान हो जाती है। चैप्टर 7 विल पावर इज नॉट ऑलवेज ऑन विल कॉल। कई लोग सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग विल पावर से हर काम किया जा सकता है। लेकिन असल में विल पावर कोई अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। ये बैटरी की तरह होती है जो धीरे धीरे ड्रेन होती रहती है। मान लो कि सुबह तुमने अपने फेवरेट जंक फूड को अवॉइड किया, फिर ऑफिस में किसी के रूड बिहेवियर को इग्नोर किया और फिर शाम को जिम जाने के लिए खुद को पुश किया। ये सब डिसीजंस तुम्हारी विल पावर कंज्यूम करते हैं। और जब रात को तुम पढ़ाई या किसी इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस करने बैठते हो तो एनर्जी बचती ही नहीं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम हमेशा दिन की शुरुआत में करने चाहिए जब आपकी विल पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठकर अपने सबसे चैलेंजिंग टास्क्स को खत्म कर लेते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी विल पावर दिन भर बनी रहे तो उसे बार बार छोटी छोटी चीजों पर खर्च मत करो। अपने डेली डिसीजंस को आसान बनाओ। जैसे कि स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग हमेशा एक ही तरह के कपड़े पहनते थे ताकि उन्हें रोज रोज सोचने में एनर्जी वेस्ट न करनी पड़े। अगर तुम अपनी एनर्जी और फोकस को सही जगह लगाओगे तो तुम अपने गोल्स को जल्दी पा सकते हो।
इसलिए अपनी विल पावर को वाइजली यूज करो और अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम सुबह के समय में ही खत्म करने की कोशिश करो। चैप्टर 8 द इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिट्स। सक्सेस सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आती, बल्कि स्ट्रॉन्ग हैबिट्स से आती है। सोचो, अगर तुम्हें रोज सुबह ये डिसाइड करना पड़े कि आज वर्कआउट करना है या नहीं, तो 90% चांसेस हैं कि तुम उसे टाल दोगे। लेकिन जब ये तुम्हारी हैबिट बन जाती है, तो बिना सोचे समझे भी तुम ऑटोमेटिकली वो काम करने लगते हो। यही हैबिट का असली पावर है। सक्सेसफुल लोगों की एक खासियत होती है, वो अपनी हैबिट्स को डिजाइन करते हैं, ना कि हैबिट्स उन्हें कंट्रोल करती हैं। उनके पास एक फिक्स्ड मॉर्निंग रूटीन होता है, जिससे उनका दिन प्रोडक्टिव बनता है। वो अपनी वर्किंग हैबिट्स इस तरह सेट करते हैं कि उनका टाइम हाई वैल्यू टास्क्स में लगे। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी बैड हैबिट्स को पहचानकर धीरे धीरे उन्हें रिप्लेस करते हैं। अब सवाल ये है कि अच्छी हैबिट्स कैसे बनाई जाएं? क्योंकि हर कोई कहता है कि डिसिप्लिन रखो, मेहनत करो, लेकिन असल चैलेंज यही है कि डिसिप्लिन को डेली लाइफ में कैसे लाया जाए। सबसे पहला रूल ये है कि जो भी हैबिट बनानी हो, उसे छोटा और आसान बनाओ। अगर तुम चाहते हो कि रोज किताब पढ़ने की आदत बने, तो पहली बार में ही 1 घंटे पढ़ने का गोल मत रखो। सिर्फ 5 मिनट पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। धीरे धीरे ये आदत खुद बढ़ती जाएगी। दूसरा रूल है कि अपनी हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ दो। जैसे अगर तुम चाहते हो कि रोज वर्कआउट करो, तो इसे सुबह उठकर ब्रश करने के बाद करने का रूल बना लो। इससे तुम्हारा दिमाग इसे एक फिक्स्ड रूटीन की तरह देखने लगेगा। तीसरी चीज, अपने एनवायरनमेंट को सेट करो। अगर तुम रोज वर्कआउट करना चाहते हो, तो अपने वर्कआउट शूज और कपड़े पहले ही निकाल कर रख दो, ताकि दिमाग को मेहनत न करनी पड़े। अगर पढ़ाई की आदत डालनी है, तो मोबाइल को दूर रखो और बुक्स को पास में रखो। सक्सेसफुल लोग हैबिट्स पर इतना ध्यान क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि मोटिवेशन हमेशा साथ नहीं रहने वाली। लेकिन अगर कोई काम हैबिट बन जाए, तो फिर वो बिना ज्यादा एफर्ट के भी चलता रहेगा। यही रीजन है कि बड़ी से बड़ी सक्सेस छोटे छोटे हैबिट्स से बनती है। चैप्टर 9 द फोकसिंग क्वेश्चन। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, बल्कि सही डायरेक्शन में स्मार्ट वर्क करने से आती है। लेकिन सही डायरेक्शन कैसे मिले? क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि आजकल हर कोई बिजी है, लेकिन बिजी होने का मतलब ये नहीं कि सही चीजों पर काम हो रहा है। गैरी केलर एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछते हैं, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी ईजियर और अननेसेसरी। यानी वो एक चीज कौन सी है जिसे अगर मैं कर लूं, तो बाकी सारे काम आसान हो जाएंगे या फिर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सवाल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर इसे सही से समझ लिया, तो जिंदगी बदल सकती है। सोचो, तुम्हारे पास 10 चीजें करने के लिए हैं, स्टडीज, करियर, फिटनेस, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एटसेट्रा, लेकिन अगर तुम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करोगे, तो कुछ भी सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि उन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है, जिस पर फोकस करने से बाकी चीजें भी अपने आप आसान हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई स्टूडेंट है और वो चाहता है कि उसकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आए, तो उसे ये देखना होगा कि कौन सी एक चीज है जिस पर फोकस करने से बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हो सकता है कि उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट हो। अगर उसने सिर्फ टाइम मैनेजमेंट को सही कर लिया, तो उसके बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई भी सही होने लगेगी। सक्सेसफुल लोग यही करते हैं।
वो हर दिन खुद से ये सवाल पूछते हैं, आज का मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या है, और फिर उसी पर पूरा फोकस करते हैं। इसी वजह से वो कम काम करके भी ज्यादा रिजल्ट्स लाते हैं। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए तो इस सवाल को अपनी रोजमर्रा की थिंकिंग का हिस्सा बनाओ। जब भी कोई नया गोल सेट करो, जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, खुद से पूछो, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। जब तुम्हें इस सवाल का सही आंसर मिल जाएगा, तब तुम्हारी सक्सेस का रास्ता भी साफ हो जाएगा। चैप्टर 10 गोल सेटिंग टू द ना। कई लोग बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं लेकिन उन पर एक्शन लेने में फेल हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन आज क्या करना है इस पर ध्यान नहीं देते। गोल सेटिंग टू द नाउ का मतलब यही है कि अपने बड़े गोल को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ो ताकि आप अभी से उस पर काम शुरू कर सको। सोचो, अगर तुम्हारा गोल है कि अगले 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम सिर्फ फ्यूचर में सोचते रहो और कुछ करो ही नहीं। तुम्हें यह देखना होगा कि अगले 5 साल में यह पॉसिबल कैसे होगा। फिर उसे 1 साल के प्लान में तोड़ो, फिर 6 महीने, फिर 1 महीने, और आखिर में यह तय करो कि आज तुम्हें क्या करना है, जिससे तुम्हारा गोल धीरे धीरे रियलिटी बन सके। सक्सेसफुल लोग इसी तरह सोचते हैं। वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर दिन उस पर काम करते हैं। क्योंकि अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे कि तुम्हें एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, लेकिन आज कोई एक्शन नहीं लोगे, तो वो बिजनेस कभी नहीं बनेगा। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यह कि वो सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं, प्रोसेस पर नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी गोल तभी पूरा होगा जब तुम उसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करोगे। जैसे अगर कोई चाहता है कि वो एक अच्छा राइटर बने, तो उसे यह सोचना चाहिए कि आज वो कितना लिख सकता है जिससे उसकी राइटिंग स्किल्स बेहतर हो। गोल सेटिंग सिर्फ एक बार करने की चीज नहीं है, यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब तुम एक छोटा स्टेप पूरा कर लेते हो तो तुम्हें अगले स्टेप पर मूव करना होता है। इसलिए अपने गोल्स को सिर्फ सोचो मत, उन्हें आज से इंप्लीमेंट करना शुरू करो। चैप्टर 11 द पाथ टू ग्रेट आंसर्स। लाइफ में आंसर्स वही लोगों को मिलते हैं जो सही क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर तुम अपने करियर, सक्सेस या किसी भी पर्सनल ग्रोथ से जुड़े सवालों के जवाब चाहते हो, तो तुम्हें खुद से सही सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। ग्रेटनेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो सोचने में टाइम लगाते हैं और बड़े सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा डीप थिंकिंग करते हैं। वो अपने हर डिसीजन से पहले खुद से स्मार्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या यह मेरे लॉन्ग टर्म गोल के लिए सही है? क्या यह डिसीजन मुझे आगे बढ़ाने में मदद करेगा? क्या यह मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ देगा? अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसे यह पूछना होगा कि कौन सा ऐसा एक स्टेप है जिससे उसकी कंपनी तेजी से ग्रो कर सकती है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे यह देखना होगा कि कौन सा स्टडी मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव है जिससे उसकी लर्निंग स्पीड तेज हो सकती है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन जो लोग स्मार्ट क्वेश्चंस पूछते हैं उन्हें हमेशा बेहतर आंसर्स मिलते हैं। इसीलिए जब भी कोई बड़ा डिसीजन लो तो खुद से पूछो, क्या यह सबसे बेस्ट तरीका है? क्या मैं इसे और बेटर कर सकता हूँ? क्या इससे मेरी जिंदगी आसान होगी? जब तुम इस तरह से सोचने लगोगे तो तुम्हारे पास कभी भी सॉल्यूशंस की कमी नहीं होगी। चैप्टर 12 लाइफ विद पर्पस।
हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब उसे ये सोचना पड़ता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है क्या वो सच में उसके लिए मीनिंगफुल है या सिर्फ वक्त बिताने के लिए। अगर आपको अपना पर्पस नहीं पता तो आप अपनी एनर्जी और मेहनत उन चीजों में लगाते रहेंगे जो आपको कहीं नहीं ले जाएंगी। लेकिन जैसे ही आपको अपना रियल पर्पस समझ में आता है आपकी लाइफ में एक अलग ही क्लैरिटी आ जाती है। सक्सेसफुल लोग हमेशा पर्पस ड्रिवन होते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है और क्यों करना है। वो बिना किसी कंफ्यूजन के अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं बिना ये सोचे कि उनका असली पर्पस क्या है। पर्पस ढूंढना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये सेल्फ डिस्कवरी का एक प्रोसेस है। आपको खुद से सवाल पूछना होगा, आपको किस काम में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? ऐसा कौन सा काम है जो आप बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के भी करना चाहते हैं? कौन सा ऐसा काम है जो आपकी स्किल्स और पैशन को मैच करता है? जब आपको इन सवालों का जवाब मिल जाएगा तब आपको अपने असली पर्पस का एहसास होगा। बहुत सारे लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं लेकिन बिना पर्पस के पैसा भी सेटिस्फैक्शन नहीं देता। इसलिए अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए सबसे पहले अपने पर्पस को पहचानो और फिर उसी डायरेक्शन में अपना हर कदम बढ़ाओ। चैप्टर 13 लाइफ विद प्रायोरिटी। हर दिन की शुरुआत में आपके पास बहुत सारे टास्क्स होते हैं लेकिन इनमें से कुछ ही सच में इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप हर काम को इक्वल इम्पोर्टेंस देने लगोगे तो कुछ भी सही से नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर रखो और उसी के हिसाब से अपने दिन को प्लान करो। सक्सेसफुल लोग हर चीज को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देते बल्कि वो पहले अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर फोकस करते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा काम उन्हें उनके गोल के सबसे करीब ले जाएगा और उसी पर वो सबसे पहले काम करते हैं। सोचो अगर तुम हर दिन बस ईमेल्स, कॉल्स और छोटी छोटी चीजों में उलझे रहोगे तो तुम्हें अपने रियल गोल के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए अपने दिन की शुरुआत में ही डिसाइड कर लो कि तुम्हारी वन थिंग क्या है, वो एक काम जो तुम्हारी सक्सेस में सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब यही है कि आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट कामों को प्रायोरिटी दो और बाकी चीजों को उनके हिसाब से मैनेज करो। अगर तुम दिन भर सिर्फ छोटी छोटी चीजों में लगे रहोगे तो तुम्हारे बड़े गोल्स कभी पूरे नहीं होंगे। इसलिए हर दिन ये तय करो कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है और पहले उसी पर काम करो। जब आप अपनी प्रायोरिटीज को सही से मैनेज करना सीख जाते हैं तो आप अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 14 लाइफ फॉर प्रोडक्टिविटी। बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना ये दोनों एक जैसे लग सकते हैं लेकिन इनका फर्क ही आपकी सक्सेस तय करता है। बहुत से लोग दिन भर काम में लगे रहते हैं फिर भी उनके गोल्स पूरे नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सिर्फ काम कर रहे होते हैं लेकिन सही चीजों पर फोकस नहीं कर रहे होते। प्रोडक्टिविटी का असली मतलब यह नहीं है कि आप ज्यादा घंटे काम करें बल्कि यह है कि आप कम समय में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाएं। जो लोग प्रोडक्टिव होते हैं वो अपने हर काम को केयरफुली चुनते हैं। वो पहले सोचते हैं कि कौन सा काम सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है और फिर उसी पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। सोचो अगर कोई व्यक्ति दिन भर ईमेल्स और कॉल्स में ही उलझा रहेगा तो क्या वो सच में कुछ बड़ा अचीव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बिजी रहेगा लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनेगा।
प्रोडक्टिविटी का असली सीक्रेट यही है कि आप अपने हर काम को एनालाइज करें और देखें कि कौन सा टास्क आपकी सक्सेस में सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है। इसके लिए आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा। सोशल मीडिया, अननेसेसरी मीटिंग्स और छोटे छोटे कामों में फंसने से बचना होगा। अपने दिन की शुरुआत में ही यह तय कर लो कि आज कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है और उसी पर पूरा फोकस करो। जब आप अपनी एनर्जी और टाइम को सही जगह लगाना सीख जाते हैं तो आपकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपको सच में सक्सेस चाहिए तो सिर्फ बिजी मत बनो बल्कि प्रोडक्टिव बनो। अपनी प्रायोरिटीज सेट करो, अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से यूज करो और हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको आपके गोल्स के और करीब ले जाए। चैप्टर 15 द 3 कमिटमेंट्स। सक्सेस कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक प्रोसेस है जिसमें 3 सबसे जरूरी कमिटमेंट्स की जरूरत होती है: मास्टरी, पर्पस और प्रायोरिटी। जब आप इन 3 चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो आपकी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मास्टरी की। अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको उसमें मास्टरी हासिल करनी होगी। सिर्फ बेसिक नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको लगातार सीखते रहना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। जो लोग महान बनते हैं वो कभी सीखना बंद नहीं करते। दूसरा कमिटमेंट है पर्पस। बिना पर्पस के कोई भी इंसान ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपको यह नहीं पता कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं तो आपका मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आपका एक क्लियर पर्पस होता है तो आपको हर दिन काम करने का रीजन मिलता है। तीसरा कमिटमेंट है प्रायोरिटी। अगर आप अपनी लाइफ में हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको यह समझना होगा कि सबसे जरूरी काम कौन सा है और पहले उसी पर फोकस करना है। जब आप अपनी प्रायोरिटीज सही से सेट कर लेते हैं तो आपकी एनर्जी और मेहनत सही दिशा में लगती है और आप तेजी से सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो इन 3 कमिटमेंट्स को अपनाइए, मास्टरी हासिल करें, अपने पर्पस को जानें और सही प्रायोरिटीज पर काम करें। जब आप यह कर लेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। चैप्टर 16 द 4 थीव्स। अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है फिर भी आपको अपने गोल्स पूरे करने में दिक्कत हो रही है तो इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि आपकी प्रोडक्टिविटी को कुछ चोर चुरा रहे हैं। ये ऐसे चोर हैं जो आपकी मेहनत को कम कर देते हैं और आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी के 4 सबसे बड़े दुश्मन हैं: डिस्ट्रैक्शन, फियर, पुअर हेल्थ और लैक ऑफ प्लानिंग। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी किलर है। आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और इंटरनेट हमारी फोकस पावर को कमजोर कर रहे हैं। जब भी हम कोई इम्पोर्टेंट काम करने बैठते हैं तभी कोई कॉल आ जाती है या कोई मैसेज हमें डिस्टर्ब कर देता है। इससे हमारा माइंड बार बार भटकता है और हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। अगर आपको सच में कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। दूसरा चोर है फियर यानी डर। कई लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है। वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने कोई बड़ा कदम उठाया और वो गलत साबित हुआ तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है कि बिना रिस्क लिए कोई भी इंसान बड़ी सक्सेस नहीं पा सकता। अगर आप डर को जीत लेंगे तो आप हर उस चीज को हासिल कर सकते हैं जिसकी आपको चाहत है।
तीसरा चोर है पुअर हेल्थ यानी खराब सेहत। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप कभी भी हाई एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं आती, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट से भी आती है। अगर आपकी बॉडी और माइंड स्ट्रांग हैं, तो आप लंबे समय तक फोकस करके काम कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। चौथा चोर है लैक ऑफ प्लानिंग यानी सही प्लानिंग का न होना। कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत गलत दिशा में होती है। अगर आपके पास एक क्लियर रोड मैप नहीं है, तो आप सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। हर दिन की शुरुआत में ही आपको ये तय करना होगा कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क कौन सा है और उसे पहले पूरा करना है। अगर आप इन 4 चोरों को अपनी लाइफ से हटा देंगे, तो आपकी सक्सेस की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए अपने गोल्स पर फोकस रखो, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम करो, अपने डर से लड़ो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करके आगे बढ़ो। चैप्टर 17 द जर्नी। सक्सेस कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि यह एक नेवर एंडिंग जर्नी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार उन्हें अच्छी जॉब मिल जाए, उनका बिजनेस चल जाए या उनके पास पैसा आ जाए तो उनकी जर्नी खत्म हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेस हमेशा एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। इस जर्नी में आपको कई चैलेंजेस मिलेंगे। कई बार आपको लगेगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपनी वन थिंग पर फोकस रखते हैं तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। हर बड़ा अचीवर यही करता है, वो एक बार में सिर्फ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर ध्यान देता है और उसे पूरी मेहनत से करता है। सोचो, अगर कोई खिलाड़ी हर खेल में अच्छा बनने की कोशिश करे, तो क्या वो सच में किसी एक गेम में वर्ल्ड क्लास बन पाएगा? नहीं, लेकिन अगर वो सिर्फ एक गेम पर पूरा फोकस करे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करे, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाए और प्रैक्टिस करे, तो वो उसमें मास्टर बन सकता है। यही कॉन्सेप्ट लाइफ में भी अप्लाई होता है। सक्सेसफुल लोग डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसते, वो अपनी वन थिंग पर फोकस करते हैं। जब कोई एक चीज अच्छी तरह से पूरी हो जाती है, तो वो नेक्स्ट गोल की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह उनकी सक्सेस की जर्नी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर स्टेप के साथ और ऊंचाई पर जाती है। इसलिए सक्सेस को एक मंजिल मत समझो, बल्कि इसे एक सफर मानो। जो लोग इस सफर को एंजॉय करते हैं और लगातार सीखते हैं, वही असली विनर्स होते हैं। अपने गोल्स को सेट करो, उन पर पूरी मेहनत करो और हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, क्योंकि यही वो माइंडसेट है जो आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ देगा। चैप्टर 18 एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। हर कोई चाहता है कि उसके रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हों, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह है फोकस की कमी। हम अक्सर एक ही समय में कई चीजों को करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से हमारी एनर्जी बंट जाती है। लेकिन जो लोग सच में कुछ बड़ा हासिल करते हैं, वो सिर्फ एक चीज पर पूरा फोकस करते हैं। अगर आप सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहते हैं, तो आपको अपनी वन थिंग को पहचानना होगा। वह एक चीज जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है। यह आपके करियर, बिजनेस, हेल्थ या पर्सनल ग्रोथ से जुड़ी हो सकती है। जब आप अपनी वन थिंग को क्लियर कर लेते हैं, तो फिर बाकी सब चीजों को साइड कर देना आसान हो जाता है। सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वे डिस्ट्रैक्शंस से बचते हैं और सिर्फ उसी चीज पर मेहनत करते हैं जिससे उन्हें सबसे ज्यादा सक्सेस मिल सकती है। वो सोशल मीडिया, बेकार की मीटिंग्स और अननेसेसरी टास्क्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते।
बल्कि वो वही काम करते हैं जो उन्हें अपने गोल्स के सबसे करीब ले जाए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बड़े एथलीट्स, एंटरप्रेनर्स और आर्टिस्ट्स का। वो अपना सारा टाइम सिर्फ प्रैक्टिस, लर्निंग और इम्प्रूवमेंट में लगाते हैं। जैसे कि एक टॉप लेवल फुटबॉलर अपने दिन का सबसे ज्यादा समय प्रैक्टिस में लगाता है, न कि बेकार की चीजों में। अगर आप भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहते हैं, तो आपको अपनी प्रायोरिटीज को सही से सेट करना होगा। जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी पर पूरा फोकस करो। अपने टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेस को उस काम में लगाओ जो आपको सबसे बड़ा रिजल्ट देगा। जब आप ऐसा कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, तो आपकी सक्सेस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। तो अब खुद से पूछो, आपकी वन थिंग क्या है? जब आपको इसका जवाब मिल जाएगा, तो आपको अपनी पूरी ताकत उसी में लगानी है। यही वो तरीका है जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे और भी दमदार किताबों की समरीज आने वाली हैं, जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके गोल्स क्लियर हों, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और आप अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में ले जाएं, तो अभी बुक्स पल्स को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ आपको हर उस किताब की समरी मिलेगी जो आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपके सक्सेस की जर्नी को आसान करेगी और आपको उन स्ट्रैटेजीज से परिचित कराएगी जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ कि इस बुक की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हो। आपकी राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुक्स पल्स सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी है जो सीखने और आगे बढ़ने में बिलीव करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ।